250 तोपें 250 पाकिस्तान ने बॉर्डर पर डिप्लॉय करी है, जिसमें जो तोप है ना वो 30-40 किलोमीटर तक जा सकती है और जो रॉकेट्स हैं वो 72 किलोमीटर तक जा सकती है। हम चाइना को अभी बड़ी दिल खोल के चाइना का स्वागत कर रहे हैं ना। देख लो चाइना और पाकिस्तान के जो टाइज है वो कितने डीप हैं। चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी बनी 99th एनिवर्सरी पाकिस्तान में सेलिब्रेट हो रहा है। पाकिस्तान में कि पाकिस्तान ने SH-15 ये तोपें जो हैं, और ये लगभग 250 हैं, 250 250 बहुत होती है, बहुत 250 तोपें अलग अलग बॉर्डर पे 3,500 किलोमीटर का अगर सारे स्टेट मिला दिया लगभग इतने का बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का। तो अलग अलग जगह पे जो सेंसिटिव एरियाज है वहां पे पाकिस्तान ने इसको तैनात कर दिया है, राइट। और यहां जिस ट्रक पे ये माउंट किया है इस हाउट्जर गन को, हाउट्जर को लेकर भारत के पास भी थी हाउट्जर, मतलब एक तरीके के ना ये टाइप है हाउट्जर जो होती है, बहुत जबरदस्त होती है, बहुत तगड़ी होती है और बैटल में काफी इफेक्टिव भी होती है। चाइना की नोरेनको कंपनी ने इसको बनाया है, सब कुछ चाइना ने बनाया है और पाकिस्तान को गिफ्ट में दे दिया। मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान चाइना के लिए एक एक्सपेरिमेंटल लैब है। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना की जो मिलिट्री जुगलबंदी है वो अब भारत के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज है ये। हम लगातार पाकिस्तान की फौजों का मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्या इंडक्शन हो रहा है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। हमने AIP की सबमरीन्स की बात की थी, जो एक उनको मिल गई है, 3 और भी इंडक्ट हो गई हैं, बस इसी साल शायद वो तीनों भी आ जाएंगी, बाकी जो ऑलरेडी हैंडेड ओवर है उनको, और 4 2030 तक आ जाएंगी। दूसरी बात, इनके पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी काफी अच्छे आ गए हैं इस टाइम। J-10 भी है उनके पास, JF-17 भी है, और अब J-35 उनको मिलने जा रहा है चाइना का, जो कि एक किस्म से कहा जाए तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। खासतौर से अब 155 mm की गन्स भी उनको मिल गई हैं, और करीब 200-250 का कुछ ऑर्डर था जहां तक मेरा अनुमान है, और उसमें से इनको करीब 90 अब तक मिल गई हैं, और सबकी तैनाती कर दी गई है इंडिया बॉर्डर के ऊपर। जी हाँ, भारतीयों की तकलीफ तो ठीक है, जायज़ है, जो वो रो रहे हैं कि पाकिस्तान को हॉविट्ज़र 155 mm की गन्स मिल गई हैं, जो कि भारतीयों का जो पिनाका था, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, जिसकी पाकिस्तान को वो धमकियां भी दे रहे थे, उसके जवाब में पाकिस्तान ने हॉविट्ज़र उनके कान के पास तैनात कर दिए। चाइना से ये ली गई हैं, और ये वही चाइना है जिसके बारे में भारतीयों ने आज से चंद रोज़ पहले पूरे मीडिया में गाजे बाजे के साथ ये कहना शुरू कर दिया था कि चीन और पाकिस्तान जो यकजान 2 कालिब थे, अब वो 2 जाने और 2 कालिब हो चुके हैं, यानी दूर हो चुके हैं। इनका आपस में रिश्ता बहुत खटास आ चुकी है, और J-35 भी देने से चीन ने पाकिस्तान को इनकार कर दिया है। मुख्तलिफ रीज़न बताई गई हैं उसकी, लेकिन एक जो मेन रीज़न ये थी कि पाकिस्तान चूँकि अमेरिका के कैंप में है और चाइना को इस तरह की बातें पसंद नहीं है, और चाइना ने पाकिस्तान से पैसे भी वापस मांग लिए हैं, और दूसरा चाइना पाकिस्तान को अब J-35 नहीं देगा। अब जो पैसे मांगने वाली बात थी वो दुरुस्त थी, वो इसलिए दुरुस्त थी कि हमने डायरेक्ट चीन की हुकूमत से पैसे नहीं पकड़े हुए। चीन के कुछ बैंक्स हैं जिनसे पाकिस्तान ने लोन लिया हुआ है, और उनमें से एक ने कहा कि हमें वो पैसे वापस कर दो, और वो कोई बिलियन ऑफ डॉलर्स नहीं थे, कुछ 100 अरब पाकिस्तानी रुपए बनते थे, गालबन 170-80 अरब रुपए। तो उस एक खबर को लेकर भारतीयों ने चीखें मारना शुरू कर दी कि पाकिस्तान और चीन के हालात बिगड़ चुके हैं, चीन अब पाकिस्तान को अपने करीब नहीं फटकने देगा, और ये हॉविट्ज़र आ गई है पाकिस्तान के पास 250 के करीब, और ये वो गने हैं जिनकी रेंज इसके रॉकेट की 70 किलोमीटर है, और अगर उसमें तोपखाने के गोले यूज़ होते हैं जो वो तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक प्रिसाइज अटैक कर सकते हैं। इससे पहले इस तरह की या इस कैपेबिलिटी की गन्स पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में कहीं भी तैनात नहीं थी, और हमने लगाई भी कहाँ पे, भारतीयों की तरफ, कि तुमने अगर उश की तो हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। तो खैर, सुनते हैं भारतीय सारे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। आपने इनका बस रोना सुनना है और एंजॉय करना है। के ऊपर तैनाती कर दी गई है, और क्योंकि उनको एकमात्र जो दुश्मनी जो भी होगा इंडिया से होगा, और किसको होगा। टोटल 250 उनको यूनिट्स चाहिए होंगे, उनसे कहा जा रहा है, और 250 ही उनको मिलेंगे, 90 उनको मिल चुके हैं आपकी। ये फिलहाल ये क्या कहते हैं कि 70 किलोमीटर की प्रोजेक्टाइल के साथ ये आपके बम्स वगैरह फेंक सकते हैं वहां पर, और सेटअप जल्दी हो सकता है। प्रति मिनट 6 राउंड की फायरिंग हो सकती है, जो काफी हाई स्पीड एक्चुअली देखा जाए तो। सायरन बज चुके हैं, बॉर्डर पर धूल उड़ रही है, ट्रकों की लंबी कतारें आगे बढ़ रही हैं, और हर ट्रक पर लगी है ऐसी तोप जो मिनटों में कई किलोमीटर दूर तबाही मचा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया है जिसने एक बार फिर भारत पाक सीमा पर हलचल बढ़ा दी है। 250 चीनी SH-15 हॉविट्ज़र पूर्वी सीमा पर तैनाती, और सवाल सिर्फ एक, क्या पाकिस्तान किसी बड़े सैन्य टकराव की तैयारी कर रहा है? क्या जनरल असीम मुनीर और चीन मिलकर नई रणनीति बना रहे हैं? और क्या यह भारत के लिए नई चुनौती है?
या फिर भारतीय सेना के सामने ये तैयारी भी बेअसर साबित होगी? इस रिपोर्ट में होगा वो धमाकेदार खुलासा जो आपके होश उड़ा सकता है। आपको बताएंगे पाकिस्तान ने बॉर्डर पर 250 SH-15 चाइनीज होवित्जर तोपें क्यों तैनात करनी शुरू की हैं, इनकी ताकत क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सैन्य रणनीति कैसे बदल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर ऐसी तैनाती शुरू कर दी है जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भारत से लगती पूर्वी सीमा पर चीन निर्मित 250 SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तैनात कर रहा है। ये कोई सामान्य सैन्य तैनाती नहीं मानी जा रही, बल्कि पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी कैपेसिटी को तेजी से मजबूत करने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कल दोस्तों स्वात वैली में पाकिस्तान में सुसाइड अटैक हुआ जिसमें 20 लोग मार दिए गए। बलूचिस्तान में हर दिन हमला हो रहा है। लाहौर में प्रोटेस्ट। इनके मंत्री कह रहे हैं कि अब कॉकरोच को यूनाइट होना पड़ेगा। पाकिस्तान में खतरा बढ़ता जा रहा है। निश्चित आप मान के चलिए कि भारत पर या तो छोटे लेवल पर या फिर बड़े लेवल पर पाकिस्तान कोई ना कोई अटैक करेगा, निश्चित है। अब ये कब करेगा वी डोंट नो। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी जो है वो कैलकुलेट कर रही होंगी। तो SH-15 की बात करें तो 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, ठीक है ना। एक बार आप इसको खुद चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ इसको नॉरिनको ने डेवलप किया है और बहुत बड़े ट्रक पे 6x6 ट्रक पे ये माउंटेड रहती हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो बैरल है, रॉकेट तो ये 72 किलोमीटर तक जा सकता है। मतलब अगर मैक्सिमम रेंज की बात करें तो 72 किलोमीटर लखनऊ से कानपुर काफी दूर तक ये जो तोप है ना ये फायर कर सकती है। तो जाहिर सी बात है भारत के लिए ये चिंता तो है ही है पाकिस्तान बॉर्डर पर, क्योंकि ये जो रीइंफोर्समेंट है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। क्योंकि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी पिछले अगर आप 20-20 साल की बात करो ना तो ये सबसे हाईएस्ट है, सबसे ताड़ा है ये जो इन्होंने जगह जगह तोप खाने लगा दिए हैं। और ये एस्केलेशन है, बिल्कुल एस्केलेशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ठीक है। रोड स्पीड भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक है इसकी, जो रोड स्पीड है। 6 राउंड्स पर मिनट ये फायर करती है। डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम है। शूट एंड स्कूट टैक्टिक्स, मतलब बहुत तेजी से राउंड से फायर करेगी और इससे पहले एनिमी जो है वो फायर करे ये रीलोड करके दोबारा से फायर कर देगी। ऐसा कुछ चाइना ने सिस्टम बनाया है। जो इनके स्टैंडर्ड शेल्स हैं वो 30 से 40 किलोमीटर तक जाते हैं। जो VLAP शेल्स है रॉकेट असिस्टेड, ठीक है, रॉकेट से जो वो 72 किलोमीटर तक जाते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि भाई देखिए, सबसे पहली बात पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? भारत ने भी इस तरीके की टैक्टिक्स को अपनाना शुरू कर दिया। इस बार भारत ऑफेंसिव पर है। पहली बार भारत जो है वो धमका रहा है पाकिस्तान को। और जहां तक पाकिस्तान चाइना का सवाल है, चाइना पाकिस्तान की नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है। उनकी आर्मी को आप देख ही रहे कि सब दे रहे हैं। भैया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट शायद पाकिस्तान को मिल जाए। और अगर प्रोजेक्टाइल के साथ किया तो फिर 72 किलोमीटर अगर अंदर तक की रेंज के अंदर अगर वो उनका अटैक है तो फिर बहुत बड़े लेवल पे, यानी कि 72 किलोमीटर की रेंज बहुत ज्यादा होती है, या 70-72 किलोमीटर की रेंज है। और 40 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर तो नॉर्मल रेंज ही उनकी बिना प्रोजेक्टाइल के उनके पास है। तो अब एक एक किस्म से इनका जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हम इसके पास जो बात कर रहे थे। इसके अलावा दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जिसके बारे में कभी बात होती है कि पाकिस्तान जो है जब इंडिया के साथ वॉर हुई थी तो उसने GPS सिस्टम सुना यूज नहीं किया था, उसने चाइना का बीडू सिस्टम यूज किया था जो ईरान भी यूज करता है अमेरिका के खिलाफ। और इसलिए ईरान की कामयाबी के अंदर जो उनका बीडू सिस्टम है उसका बहुत बड़ा हाथ है। ये बाइडू नहीं है, बीडू है, मैं आपको पहले बता दूं, BEIDOU। और चाइना का ये जो अपना जो नेविगेशन सिस्टम है, रशिया का भी अपना नेविगेशन सिस्टम है। चाइना के इस नेविगेशन सिस्टम के सहारे ही जो एक्यूरेट, जिसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन कहते हैं कि आपकी मिसाइल कहां से चली, एयरक्राफ्ट कहां से उड़ा, कितने आसमान पे है, कौन कहां पे है। और उसके द्वारा जब इंडिया के कुछ जेट एयरक्राफ्ट को उड़ाया भी गया था, नीचे क्रैश हो गए थे, वो उनको मारा गया था। अब कितने एग्जैक्टली पता नहीं, मिराज कितने थे, मिग कितने थे, उसमें सुखोई कितने थे या राफेल कितने थे। राफेल कम से कम एक की बात होती है, बाकी मिराज या सुखोई की बात होती है। खैर जो भी है, नुकसान तो हुए थे उसके अंदर। और 5 की संख्या तो पहले शायद एक इंडिया के कोई डिफेंस अटैची थे किसी एम्बेसी के अंदर, उन्होंने भी एक अब्रॉड में एक मीटिंग थी, वहां पर बात की थी। और भारत के एक और भी एक शायद फॉर्मर जो चीफ ऑफ डिफेंस थे वो कह रहे थे कि लड़ाई में नुकसान तो होता ही है। बताया जा रहा है कि मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हुई कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद ने अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव तेज कर दिया। अब उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग सेक्टरों में इन एडवांस तोपों की तैनाती की जा रही है ताकि सीमा के कई हिस्सों में एक साथ लंबी दूरी से जवाबी फायरिंग की क्षमता बढ़ाई जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक 250 SH-15 सिस्टम किसी एक ब्रिगेड के लिए नहीं बल्कि कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। यानी पाकिस्तान सिर्फ किसी एक इलाके की सुरक्षा नहीं बढ़ा रहा बल्कि पूरी सीमा पर अपनी फायर पावर को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर SH-15 इतना चर्चित क्यों है?
चीन की रक्षा कंपनी नोरिनको द्वारा विकसित ये 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर है। इसे चीन की सेना के PCL 181 का एक्सपोर्ट वर्जन माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी शूट एंड शूट क्षमता है, यानी ये कुछ ही मिनटों में गोले दागकर अपनी जगह बदल सकता है, जिससे दुश्मन के लिए इसे निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक और रॉकेट असिस्ट गोले के साथ 53 से 72 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। ये प्रति मिनट लगभग 6 राउंड फायर कर सकता है और सड़क पर करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि इसे मॉडर्न मोबिलिटी आर्टिलरी सिस्टम की श्रेणी में रखा जाता है। यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। जहां पे चाइना की बात आती है, होंगे बहुत बड़े भाई, उन्होंने महारथी मैन्युफैक्चरिंग में महारथी, लेकिन भाई आईफोन अलग है, वीवो, ओप्पो और ये जो जितने भी जिनके पार्ट चाइना से आ रहे हैं वो अलग है, याद रखिएगा। हालांकि आप बोलेंगे सर आईफोन भी तो अपने जो पार्ट्स है वो ताइवान या फिर चाइना में बनाता है, ये भी बात सच है, बट वो एक अलग चीज है, उसमें कॉस्ट ज्यादा है। तो देख लिया आपने भारतीयों का रोना धोना। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।